MA उत्तरार्ध हेतु आज हम आधुनिक काल प्रश्न पत्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने आधुनिक काल के नामकरण, परिस्थितियाँ इत्यादि के बारे में बात किया था, जिसके संदर्भ में हमने राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में आज हम आर्थिक परिस्थितियाँ तथा साहित्यिक परिस्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक परिस्थिति। सन 57 के पश्चात अंग्रेजों की शासन सत्ता भारत में अच्छे प्रकार से जम गई, जिसके फलस्वरूप मध्यकालीन सामंती व्यवस्था और संस्कृति का लोप होने लगा। उस समय सामंती युग का अंत और आधुनिक युग का आरंभ इतिहास की आवश्यकता थी। यदि अंग्रेजों का आगमन न भी हुआ होता तो भी यह आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति हमारे देश में अवश्य होती। कुछ विद्वानों का विचार है कि विदेशियों के आगमन से इस क्रांति में विलंब ही हुआ। हमारे देश में व्यवसाय और उद्योग धंधे काफ़ी फैले हुए थे, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें नष्ट करके हमारी सामाजिक और आर्थिक उन्नति में महान व्याघात उपस्थित कर दिया। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। इसकी पूर्ति के लिए एक और तो उन्होंने देसी उद्योग धंधे स्थापित किए, रेल, तार, डाक आदि की व्यवस्था उन्होंने अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता की सुविधा की दृष्टि से की। शिक्षा का प्रचार भी कदाचित विशाल साम्राज्य के चलाने के लिए सस्ते क्लर्कों के उत्पादन के निमित्त था। उनकी स्वार्थ सिद्धि का यह चक्र उलटकर उनका ही मर्मछेदी बना। महंगाई, अकाल, टैक्स और दरिद्रता भारतेंदु युग की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं, जिनकी प्रतिध्वनि तत्कालीन साहित्य में स्पष्ट है। यही कारण है कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्वाधीनता के साथ आर्थिक स्वतंत्रता की भी प्रबल मांग की। 1857 की क्रांति के उपरांत अंग्रेजों ने अपने आतताइयों को तो घसियारा बना दिया और अपने समर्थकों को बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान कर जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिया। कृषक वर्ग पर मालगुजारी का बोझा लादकर तथा जमींदारों के अत्याचारों को प्रश्रय देकर अंग्रेजों ने किसानों को अत्यधिक दीनहीन बना दिया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात कांग्रेस ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के द्वारा अंग्रेजों की औद्योगिक नीति तथा आर्थिक शोषण का विरोध किया। मुंशी प्रेमचंद तथा उनके समकालीन साहित्य में इसकी स्पष्ट छाया है। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को विश्वव्यापी महंगाई और बेरोजगारी का शिकार होना पड़ा। पूंजीवाद का बोलबाला हो जाने के कारण श्रमिक और कृषक वर्ग शोषण की चक्की के दो निर्मम पाटों में बुरी तरह पिसे। अंग्रेजों की आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपने साम्राज्यवादी हितों की सिद्धि के लिए भारत की औद्योगिक उन्नति की, किंतु उनमें शोषण बड़ा कम नहीं हुआ।
स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक दशा में यथेष्ट सुधार हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य व्यवसायों और उद्योग धंधों के प्रचार एवं प्रसार के द्वारा राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहा है। अगली जो परिस्थिति है वो है साहित्य परिस्थिति, जो सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों से ही प्रभावित है। साहित्य परिस्थिति आधुनिक काल का साहित्य विषय और शैली दोनों में अपने पूर्ववर्ती साहित्य से भिन्नता है। इस भिन्नता का कारण जहां तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना है, वहां इस दिशा में बाह्य संपर्क और विविध साहित्यों के प्रभावों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रीतिकाल का अधिकतर साहित्य राजमहलों में पल रहा था, जो कि अब सहर्ष झोपड़ियों में आकर जनता के सुख दुख की बात कहने लगा। रीतिकालीन साहित्य नारी के कुछ कटाक्ष के सीमित कटघरे में बंद था, जबकि आधुनिक साहित्य हिंदी में एक विशिष्ट उदारता, व्यापकता और विविधता आई, जिसके फलस्वरूप उसने विशाल जन समूह को खुली आंखों से देखा। संक्षेप में रीतिकालीन साहित्य में निम्नांकित प्रवृत्तियां थी, जैसे इंद्रियता एवं रसिकता प्रधान श्रृंगारिकता, जिसमें जीवन के संतुलित दृष्टिकोण का अभाव है, अलंकरण प्रवृत्ति के प्रति अनावश्यक मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का परंपरा मुक्त चित्रण, विशिष्ट अभिव्यंजना प्रणाली, सामंती वातावरण में पुष्ट होने के कारण जीवन के प्रति अत्यंत सीमित और संकुचित दृष्टिकोण, यांत्रिक रूढ़िबद्ध तथा अव्यक्तिक जीवन दर्शन, वीर रस, भक्ति और नीति संबंधी कविता, मुक्तक शैली की प्रधानता तथा काव्य के विविध रूपों का अभाव और ब्रज भाषा का प्रयोग। संक्षेप में रीति साहित्य की भाषा, भाव और शैली कुछ रूढ़िग्रस्त थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्रांति हुई। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है, जिसमें काफी सीमा तक संधि साहित्य का निर्माण हुआ। आगे बढ़ाता है। साहित्य में विषयगत और चूल। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी के विकास क्रम को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता है। द्विवेदी युग के साहित्य में विषयगत और कलागत आमूल चूल परिवर्तन हुआ। छायावादी युग के साहित्य को अपने पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपराओं के प्रतिक्रियात्मक एक चिरस्मरणीय महान आंदोलन समझा जाना चाहिए। प्रगतिवादी साहित्य में विश्व मानवता का स्वर मुखरित है और इस साहित्य की विषय और कलागत अपनी मान्यताएं हैं। आधुनिक साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना है गद्य का आविष्कार तथा खड़ी बोली का साहित्य के गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम स्वीकृत होना। इनके साथ साथ आधुनिक हिंदी साहित्य में विभिन्न काव्य रूपों का भी प्रचलन हुआ। कहानी उपन्यास का रूप विधान पाश्चात्य साहित्य के अनुकरण पर भी हुआ। वर्ण्य सामग्री की दृष्टि से न सही, पर विभिन्न काव्य रूपों के लिए जिस प्रकार हिंदी साहित्य बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के साहित्य का ऋणी है, उसी प्रकार अंग्रेजी साहित्य का भी। अतः हम संक्षेप में आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख भी करेंगे।